मैं हूं हैदराबाद से अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। हैदराबाद पुलिस को एक वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना इंतहाई महंगा पड़ गया। हैदराबाद के वकला ने पावरफुल समझे जाने वाले एसएसपी हैदराबाद के खिलाफ कई घंटों तक एहतजाज किया। वकला के एहतजाज के बाइस एसएसपी हैदराबाद अपने दफ्तर में कई घंटे तक महसूर रहे और उसके बाद वो एक दूसरे रास्ते से अपनी रिहाइशगाह की तरफ रवाना हुए। वाकया कुछ इस तरह बताया जाता है कि हैदराबाद की भिटाई नगर पुलिस ने एक वकील अली रजा बोजदार की गाड़ी से न सिर्फ फैंसी लाइट उतारी बल्कि उनकी फैंसी प्लेट भी उतारकर जब्त कर ली और उसके बाद उनकी गाड़ी को भी तहवील में ले लिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया लेकिन उसमें उनका नाम शामिल नहीं किया गया। जब यह खबर वकला तक पहुंची तो वकला सरापा एहतजाज बन गए। अपने साथी वकील के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के खिलाफ वकला की बहुत बड़ी तादाद एसएसपी ऑफिस हैदराबाद पहुंची। यह खबर एसएसपी हैदराबाद को मिली तो वहां पर पुलिस की भारी नफरी को तलब कर लिया गया, जिसके साथ डंडा बरदार पुलिस एहलकार भी शामिल थे। पुलिस एहलकार वकला को एसएसपी ऑफिस में दाखिले से रोकते रहे लेकिन वकला भी बाज न आए। वकला जबरदस्ती एसएसपी ऑफिस में दाखिल हुए और वहां पर मौजूद सरकारी गाड़ियों के ऊपर चढ़ गए। इस मौके पर उन्होंने पुलिस के खिलाफ और एसएसपी के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। एहतियात के दौरान वकला शदीद मुश्तइल दिखाई दिए। आखिर भिटाई नगर पुलिस ने अली रजा बोजदार एडवोकेट के साथ ऐसा क्या किया कि वकला इतने क्यों मुश्तइल हुए? जब हमने इस मुतालिक सीनियर वकील सज्जाद चांडियो एडवोकेट से मालूम किया तो उनका ये कहना था कि पुलिस का रवैया वकला के साथ इंतहाई खराब होता जा रहा है। दरअसल हुआ ये कि एसपी साहब अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे, किसी वकील से हमारे भाई की गाड़ी आगे थी, वो अपनी हिसाब से अपनी स्पीड पे जा रहा था। एसपी साहब को बुरा लगा क्योंकि वो फ्यूडल आइडियोलॉजी के फॉलोअर हैं, उन वडेरों की तरफ से यहाँ बिठाए हुए हैं, उनके आप कह सकते हैं कि एजेंट उनके हैं। ये पब्लिक सर्वेंट बन के काम नहीं करते, ये यहाँ उन वडेरों के ज़ाती नौकर बन के काम करते हैं। हमारे तमाम ज़िला में, उसमें ये हैदराबाद जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, उसकी भी यही हालत है। तो एसपी साहब को बुरा लगा, उन्होंने वकील साहब को रोका और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। तो जिसके खिलाफ हम आज वकला हमारा वफद आया उनसे इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो उस ज़हनियत के मालिक थे, वो बादशाहाना ख्याल रखने वाले हैं, वो अपने ऑफिस में किसी से मिलना पसंद नहीं करते। बादशाह सलामत नहीं निकले बाहर। वकला का ये एहतजाज एक ऐसे मौके पर किया गया जबकि 15 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात होने जा रहे हैं। वकला के एहतजाज में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा ओहदेदारान के साथ साथ साबिक ओहदेदारान भी दिखाई दिए और उनका ये कहना था कि जब तक एसएसपी का तबादला नहीं कर दिया जाता वकला अपना एहतजाज जारी रखेंगे। ये कोई तरीका नहीं है, हम किसी के नौकर नहीं है। सुबह से हमारा एहतजाज चल रहा है लेकिन कोई भी यहाँ पर बात करने को तैयार नहीं है। हमारा लास्ट और फाइनल यही है कि आईजी लेवल से लेके मिनिस्टर से लेके ये कि एसपी को हटा के कहीं और दर बदर किया जाए। हैदराबाद में एसपी हटाओ और हैदराबाद के आवाम को बचाओ। एसपी साहब को जो है कहा गया था कि वो आगे बार में वकीलों से अपॉलॉजी करें, जिसमें उन्होंने हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए एक छोटे से इशू को इतना बढ़ा दिया। दोपहर को शुरू होने वाला वकला का ये एहतजाज रात गए तक जारी था और वकला की बहुत बड़ी तादाद रात गए तक एसएसपी ऑफिस के अंदर धरना दिए बैठी थी। इस मौके पर वकला ने एसएसपी गर्दी नामंजूर, पुलिस गर्दी नामंजूर और दीगर नारे भी लगाए। ये स्टेट एजेंट है, सारा दिन प्रॉपर्टी का कारोबार, सारा दिन लेन देन, पैसे कितने कमाने। एसएसपी जो आता है एसएचओ की अपनी पलटून लाता है कमाने के लिए, वो जाता है वो अपने एसएचओ वापस ले जाता है। ये कौन सा तरीक़ेकार है इस मुल्क में निज़ाम? हम कहते हैं इदारे इसका सीरियस नोटिस लें। ऐसे लोग सर्विस करने के काबिल नहीं है जो इदारों को लड़ा दें। वकील के साथ पेश आने वाले इस वाक़े के मामले को हल करने के लिए सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद के ओहदेदारान भी मुतहर्रिक रहे। जब हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद के सदर ज़ियाउद्दीन शेख एडवोकेट से बात हुई तो उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ये मसला हल हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि एफआईआर का भी मामला सेटल हो गया, एसएचओ साहब का भी मामला सेटल हो गया। अब एक थोड़ा सा मामला है, हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से वो सेटल हो जाए। वकला के एहतजाज के दौरान पुलिस की भारी नफरी एसएसपी ऑफिस के अंदर और बाहर मौजूद रही। जब हमने इस हवाले से वहाँ मौजूद एक डीएसपी पीरल मौर्य से बात की तो वो आए बाएं शाएं करते दिखाई दिए। मैं कोई वकील हूँ, मैं कोई इंचार्ज हूँ का मैं आपको बता कब तक चलेगा मुझे क्या पता मेरे भाई, वो तो वकील साहबान बताएंगे। मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे अपना मौक़िफ़ देने का
हमें मना की हुई है, सुनो आप कोई मौक़िफ़ न दो। हैदराबाद की तारीख में पहली बार वुकला ने किसी एसएसपी के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है। अब देखना यह है कि एसएसपी हैदराबाद वुकला के मुतालबे पर क्या उनसे माफ़ी मांगते हैं या नहीं।